हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए स्टार्ट करते हैं 17 जुलाई की क्लास। एडिटोरियल का टाइटल है समथिंग स्पेशल। तो समथिंग स्पेशल का मतलब तो समझ ही गए आप, कुछ विशेष। किस मुद्दे को लेकर लिखा गया है? तो ये लिखा गया 25 ईयर्स ऑफ द इंडिया फ्रांस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। 25 साल जो हो गए हैं भारत और फ्रांस के रणनीतिक जो रिश्ते हैं उनको, उसको लेकर ये एडिटोरियल लिखा गया है। ठीक है, तो यहाँ तो कुछ खास है नहीं बताने को। स्ट्रेटेजिक जो है वो एडजेक्टिव है, ये ध्यान रख सकते हैं। पार्टनरशिप है वो नाउन है, तो नाउन की विशेषता बता रहा है स्ट्रेटेजिक। तो ये किसका मुद्दा है? 25 साल जो हो गए हैं भारत फ्रांस के स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को, उस मुद्दे पर एडिटोरियल हम डिस्कस करेंगे। इसका पीडीएफ तो मिलता है आपको पेड कोर्स में, हालांकि अभी कोई नया पेड कोर्स अवेलेबल नहीं है, जैसे ही होगा सूचित कर दिया जाएगा। इसके अलावा एक चैनल हमारा है आशीष क्लासेस क्विज के नाम से, आशीष क्लासेज क्विज। ये चैनल आप ज्वाइन जरूर कर लें। इस पर आपको पर डे कुछ क्वेश्चंस मिल रहे हैं प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, और बाकी जो सूचनाएं होती हैं किसी भी जो वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ उसकी कोई भी इंफॉर्मेशन है, उसका लिंक है, वो सब आपको मिलता है कहाँ पर? टेलीग्राम चैनल आशीष क्लासेस पर। तो मेन चैनल तो हमारा ये है ही। यहाँ पे और कोई भी जो वीडियो होगा एडिटोरियल के अलावा, उसका पीडीएफ यहाँ पर उपलब्ध करवा दिया जाएगा। और बाकी क्विज़ अगर आप देखना चाहते हैं, क्विज़ प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो वो चैनल क्विज़ वाला आपको ज्वाइन कर लेना है। अब देखिए, एंड तक सेशन देखिए और सब चीज़ें आपको रिकॉल कर लेनी होती हैं बार बार में। जितनी बार आप चीज़ों को पढ़ोगे उतना बेहतरीन आपका कॉन्सेप्ट में क्लियरेंस आता जाएगा, उतनी अच्छी चीज़ें आप क्लियर होती जाएंगी। तो क्या कहना चाह रहा है? इंडियाज रिलेशनशिप विद फ्रांस इज यूनिकली डिफरेंट फ्रॉम अदर टाइज। यहाँ पे एक काम की बात यह है कि डिफरेंट के साथ में हम लगाते हैं क्या? फ्रॉम। इंडियाज रिलेशनशिप, भारत का रिश्ता किसके साथ? फ्रांस के साथ। इज, अब ये रिलेशनशिप की वर्ब है इज। ये रिश्ता जो है फ्रांस के साथ, ये क्या है? यूनिकली डिफरेंट है, अलग है। और अलग भी कैसे है? एकदम अलग से। यूनिक का मतलब होता है सबसे अलग, मतलब इतना अलग रिश्ता कहीं नहीं देखा जाता, वो कह सकता है। तो ये कह रहा है भारत का रिलेशनशिप जो फ्रांस के साथ है वो यूनिकली डिफरेंट है। किससे? अन्य रिश्तों से, अन्य टाइज से। टाइज का मतलब क्या होता है? रिलेशन को कह सकते हो, कनेक्शन को कह सकते हो टाइज। तो यहां टाइज का मतलब क्या है? रिलेशन या फिर क्या है? कनेक्शन। समझ रहे हो? अब देखिए, Celebrating 25 years of the India-France strategic partnership was at the top of the agenda. Celebrating, celebrate करना, मनाना। क्या? 25 साल किसके? भारत फ्रांस के स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के। अब इस सेलिब्रेटिंग की वर्ब है आपके पास was। तो ये जो सेलिब्रेट करना जो था एट द टॉप ऑफ द एजेंडा, ये जितने भी एजेंडा का मतलब होता है जिस बिंदु पर आप चर्चा करते हो, जो मीटिंग के लिए आपने बिंदु डिसाइड किए हैं कि हम इन पॉइंट्स पर डिस्कस करेंगे, उनको बोलते हैं एजेंडा। तो एजेंडा के टॉप पर जो था वो था सेलिब्रेट करना। 25 साल ये जो पूरे हुए हैं स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को, उसको ड्यूरिंग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 2-day विजिट। और ये किस दौरान की बात है? प्रधानमंत्री की 2 दिवसीय यात्रा थी। कहाँ की? फ्रांस की। एंड इज मीटिंग्स विद फ्रेंच प्रेसिडेंट। अब ये दिख रहा नहीं होगा आपको, एक बार मैं इसको थोड़ा सा, हाँ देखिए, इमैनुअल मैक्रोन। तो देखो क्या कहना चाह रहे हैं, ये आपने लिख लिया होगा टाइड्स का मतलब क्या है। तो यहां कह रहा है कि सेलिब्रेट करना, ये जेरेंड है। जब भी कोई आईएनजी फॉर्म सब्जेक्ट बन जाता है सेंटेंस का, तो उसे हम जेरेंड नाम बोलते हैं। तो 25 ईयर्स को सेलिब्रेट करना, और 25 ईयर्स किसके हैं? इंडिया फ्रांस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के। ये इसकी वर्ब है वॉज। जेरेंड के साथ में हमेशा वर्ब सिंगुलर आती है, ये बात आप नोट कर सकते हैं। जब भी आप जेरेंड देखते हैं तो उसके साथ में वर्ब कैसी लगती है? सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। जेरेंड के साथ में हमेशा ही वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर वर्ब। ये आपको ध्यान रख लेना है। जेरेंड के साथ में वर्ब कैसी आनी चाहिए? सिंगुलर आनी चाहिए। तो 25 साल जो इंडिया फ्रांस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के हैं उसको सेलिब्रेट करना टॉप पर था। किस में? एजेंडा में। वैसे एजेंडा का जो सिंगुलर फॉर्म होता है वो एजेंडम होता है। आजकल की मॉडर्न इंग्लिश में तो खैर सिंगुलर प्लस दोनों में एजेंडा ही काम आता है। वैसे एजेंडम होता है सिंगुलर और एजेंडा होता है प्लूरल। ये है प्लूरल, ये है सिंगुलर।
वैसे आज की मॉडर्न इंग्लिश के हिसाब से तो एजेंडा ही सिंगुलर, एजेंडा ही प्लूरल, ये भी ध्यान रखना है। तो जितने भी एजेंडा मोदी जी लेकर गए थे यात्रा के दौरान, 2 दिवसीय यात्रा में, कि हम ये डिस्कस करेंगे फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ में, उन एजेंडा में सबसे टॉप पर था कि 25 साल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को जो पूरे हुए हैं उसको सेलिब्रेट करना चाह रहे थे। फ्रांस के राष्ट्रपति का नाम है इमैनुअल मैक्रोन, लास्ट वीक की ये बात है। एक और काम की चीज़ यहाँ पे है कि विजिट के साथ टू लग रहा है, क्योंकि ये विजिट यहाँ पे नाउन है। तो याद रखेंगे कि जब विजिट नाउन के रूप में यूज किया जाता है तो इसके साथ हम लगाते हैं क्या, टू। और अगर विजिट वर्ब होता है, अगर विजिट वर्ब के रूप में यूज किया जाता है तो इसके साथ हम प्रेपोजिशन लगाते नहीं हैं, नो प्रेपोजिशन। जब विजिट वर्ब हो तो प्रेपोजिशन लगाएंगे नहीं, नाउन हो तो टू लगाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। विच, अब देखिए, विच एंडेड विद, अब ये जो मीटिंग थी ये एंड कैसे हुई, ये एंड हुई विद अ नंबर ऑफ एग्रीमेंट्स, कि इसमें बहुत बड़ी संख्या में, ए नंबर ऑफ का मतलब होता है बहुत बड़ी संख्या में, तो बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पे समझौते हुए, अग्रीमेंट्स हुए, एंड अ स्लू ऑफ, एक काम की चीज़ और यहाँ पे मिल जाती है आपको, लिख लीजिएगा, स्लू। स्लू जो है वो नाउन है। स्लू का मतलब होता है बड़ी संख्या या बड़ी मात्रा। स्लू का मतलब है बड़ी संख्या, ए लार्ज नंबर और अमाउंट। बहुत बड़ी संख्या, बहुत बड़ी मात्रा को बोलते हैं स्लू। तो इसका एंड ऐसे हुआ, इस मीटिंग में बहुत ज़्यादा समझौते हुए और साथ में बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पे डिफेंस डील्स भी हुई, रक्षा समझौते यहाँ पे हुए। मिस्टर मोदीज विजिट, मिस्टर मोदी का जो विजिट है, अपोस्ट्रोफे का मतलब जेनिटिव केस है, संबंध बताने के लिए आया है। तो मिस्टर मोदी का जो विजिट है, जस्ट मंथ्स बिफोर मिस्टर मैक्रोन इज इन दिल्ली फॉर द G20 समिट, और वो भी ठीक पहले, कुछ महीनों बाद में ही तो मैक्रोन को आना है, दिल्ली आना है G20 समिट के लिए, उससे कुछ महीनों पहले ही ये मीटिंग इन्होंने की है। तो ये विजिट जो है इसकी वर्ब है वॉज। ये विजिट क्या था, अ स्पेशल वन, एक विशेष विजिट ये था। एज ही वॉज, क्योंकि, एज यहाँ पे क्योंकि का मीनिंग देगा, कंजंक्शन है। ही वॉज इन्वाइटेड टू, क्योंकि इनको इन्वाइट किया गया था, टू बी द चीफ गेस्ट, मुख्य अतिथि बनने के लिए, एट द बेस्टिल डे पैरेड, वहाँ पे एक पैरेड होती है उसका नाम है बेस्टिल डे, उस पैरेड के अंदर इनको मुख्य अतिथि बनाया गया था, इसलिए वहाँ पे गए थे। इट्स सो इंडियन ट्राई सर्विस पार्टिसिपेशन, इस पैरेड में क्या देखा गया, भारतीय ट्राई सर्विस मतलब आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, इन तीनों की पार्टिसिपेशन यहाँ देखी गई। एंड वॉज द सेकेंड टाइम, और ये दूसरी बार ऐसा हुआ, दैट एन इंडियन, कि कोई भारतीय, यहाँ तक कुछ खास इसमें है नहीं बताने वाली चीज़ें, रिपीट कर देता हूँ। मिस्टर मोदी का जो विजिट है कुछ ही महीनों पहले, किससे पहले, कि मिस्टर मैक्रोन जब दिल्ली में होंगे, इस दे रखा है मैक्रोन के लिए, ठीक है। तो मैक्रोन दिल्ली आएंगे G20 समिट के लिए, इससे कुछ महीने पहले जो विजिट था, ये विजिट की वर्ब है वॉज। ये एक स्पेशल वन था क्योंकि इनको इनवाइट किया गया, ये पैसिव का स्ट्रक्चर है वॉज के साथ, थर्ड फॉर्म। चीफ गेस्ट बनने के लिए, चीफ गेस्ट किस में, इस परेड में, इस परेड में भारत की जो तीनों सर्विस हैं उनका पार्टिसिपेशन देखा गया। और सेकेंड टाइम ऐसा हुआ है कि कोई भारतीय प्राइम मिनिस्टर जो है उसको एक्सटेंड किया गया है। एक्सटेंड का मतलब यहाँ पे जो इसका मतलब, वैसे तो बढ़ाना भी होता है, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब है ऑफर करना, देना। तो ये दूसरी बार ऐसा हुआ है कि किसी प्रधानमंत्री को हैज़ बीन एक्सटेंडेड, पैसिव वॉइस है, इनको एक्सटेंड किया गया, द इन्विटेशन, निमंत्रण दिया गया। ब्रैकेट में समझाया है कि इससे पहले मनमोहन सिंह जो थे वो पहले थे जब उनको 2009 में बुलाया गया था, ठीक है। चीफ अमंग द अग्रीमेंट्स, चीफ मतलब मुख्य। अब जो मुख्य जो बात थी अग्रीमेंट्स में, जो भी समझौते इनके बीच में हुए हैं, उनमें एक मुख्य समझौता क्या था, तो चीफ की वर्ब वॉज है। यहाँ पे चीफ है वो नाउन का काम करेगा, वैसे तो चीफ है वो एडजेक्टिव होता है, लेकिन यहाँ तो एडजेक्टिव की न के होके नाउन का काम कर रहा है, इसको देखकर वर्ब लगा रहे हैं। तो जितने भी समझौते हुए उन्हें मुख्य समझौता था स्ट्रेटेजिक रोड मैप, एक रणनीतिक रोड मैप तैयार। रोड मैप का मतलब है एक प्रकार से व्यू रचना तैयार की गई है, एक प्रकार से भविष्य की प्लानिंग यहाँ पे बैठाई गई है। तो इनमें सबसे मुख्य था स्ट्रेटेजिक रोड मैप फॉर द नेक्स्ट 25 ईयर्स, अगले 25 वर्षों के लिए कैसे रणनीतिक इनकी प्लानिंग होगी, इन पर चर्चा की गई। हॉरिजन 2047 नाम रखा गया, हॉरिजन 2047, विच इंक्लूड्स, इसमें शामिल है कॉपरेशन इन डिफेंस, स्पेस, न्यूक्लियर एनर्जी, क्लाइमेट चेंज। मतलब इसमें शामिल है कि इन 25 सालों में हम सहयोग करेंगे आपस में किन किन क्षेत्रों में, डिफेंस में, स्पेस में, न्यूक्लियर एनर्जी में, क्लाइमेट चेंज और ग्रीन ट्रांजिशंस में। क्लाइमेट चेंज जलवायु परिवर्तन,
है ना। ग्रीन ट्रांजिशंस का मतलब बदलाव होता है, क्योंकि अब बहुत ज़रूरत ये है कि हरित क्रांति लाई जाए, है ना। कुछ ऐसे प्रोजेक्ट चलाए जाएं जो कि क्लाइमेट को सहयोग करें। ऐसे जो प्रोजेक्ट्स होंगे उनमें एज वेल एज एजुकेशन एंड पीपल टू पीपल टाइज, शिक्षा में सहयोग होगा और पीपल टू पीपल, लोगों का आपस में जुड़ाव, टाइज, ये सब 2047 के लिए स्ट्रेटजी तय की गई हैं। अनदर रोड मैप, एक और जो रोड मैप था वॉज अनदर का याद रखिए कि अनदर नाउन एक सिंगुलर नाउन हो उससे पहले आता है ना। अनदर एक तो जेनरिक रेफरेंस के लिए मैं लिख देता हूं इस बात को। देखो, एक होता है अनदर, एक होता है अदर और एक होता है द अदर। ये तीन चीजें आपको ध्यान रखनी है। डिटर्मिनर्स में आपसे पूछ ली जाती हैं किसी एग्जाम में। एक तो यहां पे ध्यान रखना है कि भाई आपने जब ये लगाया है अनदर, तो ये तब लगेगा जब सिंगुलर नाउन हो, अदर तब लगेगा जब नाउन प्लूरल हो, और द अदर सिंगुलर नाउन से पहले भी आ सकता है तो प्लूरल नाउन से पहले भी आ सकता है। दोनों सी कहानी है, ये सिंगुलर प्लूरल दोनों से पहले आ सकता है, ठीक है। तो कह रहा है कि एक और रोड मैप रिलीज किया गया पैसिव वॉइस वॉज के साथ थर्ड फॉर्म। तो एक और रोड मैप का मतलब समझ लो प्लानिंग यहाँ पे तय की गई है ऑन हाउ टू कोऑपरेट फर्दर, कि कैसे आगे सहयोग को जारी रखा जाए। फर्दर का मतलब होता है आगे। एक होता है फार्दर, FARTHER, वो होता है दूर। इन द इंडो पैसिफिक रीजन, किसमें? इंडो पैसिफिक रीजन में, है ना। विच इंक्लूड्स, जिसमें कि शामिल हैं मिलिट्री एंड नेवल एक्सचेंजेस, जिसमें कि सैन्य और जो नौसेना संबंधी एक्सचेंज मतलब आदान प्रदान शामिल है। एंड ए ट्राइलेटरल डेवलपमेंट फंड, और एक त्रिपक्षीय विकास संबंधी कोष ये शामिल है। टू हेल्प कंट्रीज, ताकि उन देशों का सहयोग किया जाए इन द रीजन, जो इस क्षेत्र में है, ठीक है। इंडो पैसिफिक रीजन की बात है। आगे कह रहा है देयर से जब स्टार्ट करते हो तो इन्वर्जन लगता है, मतलब क्रिया पहले आती है, कर्ता बाद में आता है। तो कर्ता यहाँ पे डिसीजंस है ना, इसकी वर्ब वर है। ऑल्सो का प्रयोग हम लिंकिंग वर्ब्स के बाद में करते हैं, तो इज एम आर वॉज वर के बाद में होता है। तो यहाँ पे डिसीजंस भी थे इन प्रिंसिपल मुख्य रूप से, है ना। ये हो गया मेनली, इन प्रिंसिपल का मतलब मेनली। यहाँ कुछ निर्णय भी लिए गए, और निर्णयों में क्या शामिल था कि 26 और राफेल जेट्स यहाँ पे खरीदे जाएंगे। ऑफ द शेल्फ क्या होता है समझना। एक तो होता है कि भाई तुमने ऑर्डर किया, उसके बाद हमने बनाना शुरू किया। एक है कि जो हमारे पास अभी खड़े हैं और उन्हीं में से आप दोगे इसको। तो यहाँ पे फ्रांस के पास पहले से राफेल जेट्स मौजूद हैं, है ना। उन्हीं में से यहाँ पे 26 और राफेल जेट भारत को देगा। तो ये यहाँ पे डिसीजंस किए गए। दिस टाइम फॉर द इंडियन नेवी, इस प्रकार से ये अब की बार जो है वो भारतीय नेवी के लिए किया जाएगा। 3 मोर स्कॉर्पियन सबमरीन्स, एक और यहाँ पे 3 और यहाँ पे सबमरीन्स पनडुब्बियाँ ली जाएंगी। इन कंटिन्यूएशन टू द परचेज ऑफ 2008 से शुरुआत हुई थी इस परचेजिंग की। अब 3 और सबमरीन्स ली जाएगी। एंड एन अग्रीमेंट बिटवीन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एंड सैफरन फॉर हेलीकॉप्टर इंजन्स, और यहाँ पे एक अग्रीमेंट भी किया जाएगा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और सैफरन के बीच में हेलीकॉप्टर इंजन्स के लिए। तो ये था इस एडिटोरियल में, जहाँ पे हमने डिस्कस किया है कि मोदी जी की जो 2 दिन की यात्रा रही, इसमें क्या क्या डिसीजंस, क्या अग्रीमेंट सामने आए हैं, किस प्रकार का रोड मैप तैयार करने की बात कर रहे हैं। मुलाकात होगी अब कल ठीक शाम 5 बजे एक नए सेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।